जो 2023 में थी उसमें जो मतदान का प्रतिशत है वो था 73.26%, और ये जो पिछली विधानसभा निर्वाचन था उससे लगभग 2.7% है अधिक था। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भी पिछले लोकसभा से अच्छा और विधानसभा से अच्छा जो है मतदान का प्रतिशत पूरे बस्तर लोकसभा क्षेत्र में रहेगा। हमने विशेष रूप से जो तैयारियां की है, पूरे हमारे जो 1961 मतदान केंद्र हैं उनमें 191 ऐसे मतदान केंद्र रहेंगे जो कि पूर्ण रूप से महिलाओं के द्वारा मतदान करवाया जाएगा। मतदान कर्मी 100% और सुरक्षाकर्मी महिलाएं होंगी। 8 दिव्यांगजनों द्वारा संचालित और 36 जो है युवाओं द्वारा संचालित होंगे, और 42 मतदान केंद्र मॉडल या आदर्श मतदान केंद्र रहेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जो है सभी जो आदर्श आचरण संहिता के संबंधित निर्देश थे उनका कड़ाई से इस क्षेत्र में हमने सुनिश्चित किया है कि पालन हो। जो पोस्टल बैलेट की स्थिति है वो ये है कि हमने जो होम वोटिंग की है लगभग 219 जो है हमें घर घर जाकर डाक मतपत्र से मतदान करवाया है, और जो निर्वाचन ड्यूटी में तैनात कर्मचारी हैं उन्होंने 2188 पोस्टल बैलेट्स कास्ट किए हैं, और सेवा मतदाता जो है 1603 है। इनसे जो है 1603 में से 140 के जो है हमें प्राप्त हो चुके हैं पोस्टल बैलेट। इसके अलावा जो मतदान कर्मी हैं वो विशेष रूप से निर्वाचन ड्यूटी कर्तव्य प्रमाण पत्र यानी कि ईडीसी के माध्यम से इस बार वोट डालेंगे। ऐसे लगभग 9,971 हमने ईडीसीज या निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र हमारे 10,000 कर्मचारियों को जारी किया है। जो हमारे दुर्गम और संवेदनशील मतदान केंद्र थे उनमें हमने जो डिस्पैच किया है वो इस तरीके से प्लान किया था कि मतदान दिवस से कम 2 या कहीं पर 3 दिवस पूर्व हमने डिस्पैच किया है पार्टीज़ को। इसमें से कुछ अति संवेदनशील क्षेत्रों में हमने इंडियन एयरफोर्स और बीएसएफ के हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से भी हमारे मतदान दलों की रवानगी की है। ऐसे मतदान दल 156 हैं जिनमें 919 मतदान कर्मी हैं। इनकी हमने 16 तारीख को और 17 तारीख को और आज 18 को कुछ को हमने रवाना किया है हेलीकॉप्टर के माध्यम से। इस पूरा क्षेत्र में 196 जो है क्रिटिकल मतदान केंद्र शामिल है जहां पर विशेष रूप से केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा जो हमारे कुछ बूथ है 811 यानी 50% बूथ में हम वेबकास्टिंग या लाइव वेबकास्टिंग करेंगे। कानून सुरक्षा के दृष्टिगत सभी मतदान केंद्रों में निष्पक्ष और निर्भीक रूप से मतदाता मतदान कर सके, इसके लिए हमने 307 सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और सेक्टर अफसर्स को नियुक्त किया है। इस बार विशेष ये रहेगा कि सभी बूथों पर बीएलओज जो है वोटर असिस्टेंस बूथ सेटअप करेंगे जहां पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है मतदाता सूची उपलब्ध रहेगी, जहां पर मतदाता एकदम सरल और सहज तरीके से मतदाता सूची में अपना नाम खोजकर मतदान कर पाएंगे। जो ईवीएम की उपलब्धता है वो हमने सुनिश्चित की है कि तकरीबन 130 से लेकर 140% तक सभी जिला स्तर पर इनकी मात्रा उपलब्ध रहे। प्रथम चरण के जो 1961 मतदान केंद्र हैं उनमें जो है अब हमने सारे जगह पर मतदाता परिचय मतदाता सूचना पर्ची जो है उसको हमने वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप को बांट दिया है, और इसके आधार पर हमने एब्सेंटी, शिफ्टेड और डेड वोटर्स की भी सूची तैयार कर ली है। यदि वोटर आईडी या एपिक कार्ड मतदाता के पास उपलब्ध नहीं है
तो आयोग ने 12 अन्य विकल्प भी मतदाताओं को दिए हैं। यदि वो मतदान करना चाहते हैं और वोटर आईडी कार्ड नहीं रखते हैं तो मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज या केंद्रीय राज्य सरकार के PSU है तो उन कर्मचारियों के फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक डाकघरों के फोटोयुक्त पासबुक, NPR के अंतर्गत RGI द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड और सांसद, विधायकों, विधान परिषद के सदस्यों को जारी पहचान पत्र या UDID कार्ड जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर जारी करता है। इन 12 विकल्पों के माध्यम से ही मतदान कराया जा सकता है। मेरा आग्रह सभी मतदाताओं से रहेगा कि पूर्ण विश्वास और पूर्ण निष्पक्षता के साथ में आप आए और कल अपने मताधिकार का अवश्य रूप से प्रयोग करें। मैम, ऐसे कितने मतदान केंद्र हैं जहां पहली बार मतदान करा जाएगा? जो लोकसभा निर्वाचन में प्रथम बार लोकसभा चुनाव के लिए, जैसे आप विदित होंगे कि जब विधानसभा हुआ था 2023 में, तो प्रथम बार विधानसभा निर्वाचन में मतदान का प्रयोग किया। ऐसे पहले बार मतदान केंद्र जो गांव में स्थापित थे 126 थे। इस बार जो है वो लोकसभा चुनाव में पहली बार मतदान करेंगे। ऐसे गांव में ही जो मतदान केंद्र हमने नए स्थापित किए हैं वो 102 है।